हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। जब भी हमारे पास कोई स्टॉक ऐसी पड़ा है कंसाइनमेंट में, ना वो सेल हुआ है ना वो रिटर्न गया है, ठीक है, तो उन अकाउंट्स को, उन एंट्रीज को हम कैसे क्लोज करेंगे, ठीक है, या फिर वो एंट्रीज के क्या इफेक्ट्स होंगे। तो valuation of stock laying with the consignee at the time of final closing of the account of the consignor is generally made at cost or market price whichever is lesser. So हमें वो कॉस्ट और जो मार्केट प्राइस है उनमें से एक अमाउंट लेना है, लेकिन उसमें से भी विच एवर इज लेस। समझिए 10 लाख रुपए का अमाउंट या फिर 10 लाख रुपए अमाउंट के कुछ गुड्स पड़े हैं हमारे पास, एंड उसका जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपया है एंड मार्केट वैल्यू इज़ 12 लाख रुपीज़। तो हमें 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो मेंशन करना है, 12 लाख नहीं। मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, दोनों में से जो भी लेस हो वो हमें अकाउंटिंग में मेंशन करना है। सो जो भी क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड वैल्यू है उसमें से जो भी लेसर अमाउंट है वो लेसर अमाउंट हमें अकाउंटिंग एंट्रीज में मेंशन करना है। द मीनिंग ऑफ कॉस्ट हाउएवर शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। अब कॉस्ट का मतलब क्या है वो हमें अच्छे से समझना चाहिए। कॉस्ट शुड नॉट मीन merely the cost at which the consignor invoices the goods। कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि कंसाइनर ने उसका वैल्यू जो लिखा है वो। सो इफ सच expenses as normally increases in the value of goods have been incurred, a proportionate of such expenses should be included in the cost. In other words, all the expenses incurred to move the goods from the consignor's premises to the premises of the consignee should be included. So expenses which are incurred up to the moment of goods are received into the godown of the consignee are treated as a part of the cost. So cost does not mean, cost का मतलब ये नहीं कि जो invoice में लिखा है वो। कॉस्ट का मतलब ये है कि जो सामने वाले पार्टी ने सेल्स के लिए हमारे पास भेजा है वो कॉस्ट, प्लस उनके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिकल कॉस्ट है, बाकी के जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, एंड देन उसको जो टोटल आएगा वो टोटल हम कॉस्ट करके कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें से भी अगर मार्केट प्राइस जो है वो लेस आता है तो वो मार्केट प्राइस हम लिखेंगे, बिकॉज हमें बोला गया है विच एवर इज लेसर। लेकिन expenses incurred after the goods have been put into the godown should not be included into the cost। जब तक गुड्स गोडाउन में आता है तब तक का ही कॉस्ट इंक्लूड करना है। गोडाउन में आने के बाद अगर कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है या फिर कुछ और एक्सपेंडिचर्स है तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सच एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स। ऐसे एक्सपेंसेस जो है वो वैल्यू नहीं इंक्रीज करते गुड्स का। Example of such expenses are go down rent, insurance go down, advertisement, salaries of salesmen, etc. It does not matter who pays the expenses, consignor or consignee। सो गुड्स का जो गोडाउन का रेंट है या गोडाउन का इंश्योरेंस है या हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया है हमारे गोडाउन का या कंसाइनमेंट और एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे सेल्समैन या सामने वाले किसी पार्टी का सेल्समैन है उनकी सैलरीज है, तो ये हमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज गुड्स कंसाइनर कंसाइनी के बीच में जब ट्रांसफ़र होता है और वो गोडाउन में आता है तब तक का ही एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास एग्जांपल है, सपोज 1,000 units are dispatched at a cost of $20 each. The consignor pays $100 for insurance in transit and $200 for packing. The consignee pays $700 for freight, as $100 as octroi duty and $100 as cartage. He also pays $200 as go down rent and $150 as insurance premium. The last two items will be excluded while calculating the cost. The total cost will be 20,000 plus $100 plus 200 plus 700 plus 100 plus 100, and the grand total or gross total is 21,200. But the cost per unit therefore comes to 21.20. If 100 units remain unsold, the value of stock will be 100 into 21.20, that is 2,300. If the market price is less than this figure, then the value of stock will be on the basis of market price. सो ये क्वेश्चन दिया हमारे पास और उन्होंने कहा है कि 1,000 गुड्स जो है डिस्पैच हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ 20 ईच।
मतलब 20,000 का हमारे पास 20,000 के वैल्यू का हमारे पास गुड्स डिस्पैच हुआ है। अब कंसाइनर्स उस पे 100 रुपीज़ $100 जो है इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं, वो ऐड करना है। और $200 देते हैं हमें पैकिंग के लिए, वो ऐड करना है। ठीक है, 700 रुपये जो है वो हमें फ्रेट के लिए ऐड करना है। और $100 जो हमने ऑक्ट्राई के लिए पे किया वो हमें ऐड करना है। और $100 जो है पैकिंग के टाइम जो कार्टेज हमें लगे थे, बॉक्सेस हमें लगे थे, वो पे करना है। लेकिन यहाँ पे जो $200 पे किया है गोडाउन रेंट के नाम पे, वो हमें नहीं कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये गुड्स की वैल्यू नहीं बढ़ाता है। भले वो कंसाइनमेंट हो या ना हो, गोडाउन रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन $150 जो है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी हमें नहीं देना है, बिकॉज वो गोडाउन रेंट और गोडाउन का इंश्योरेंस है। ठीक है, सो गोडाउन से रिलेटेड वो चीज़ें हैं। सो द लास्ट टू आइटम विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। लास्ट के दो आइटम्स है, जैसे $200 फॉर गोडाउन रेंट एंड $150 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, वो हमें कैलकुलेट नहीं करने हैं। ठीक है, सो ऐसे टोटल करते करते हमारे पास एक ग्रॉस अमाउंट आएगा। आप समझिए 1000 यूनिट्स में से हमारे पास 100 यूनिट्स बच गए, तो वो 100 यूनिट का पर वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल जो आया है हमारे पास 21,200, उससे डिवाइड करेंगे हम 100 यूनिट्स को, और उसका जो पर यूनिट वैल्यू है वो निकालेंगे। ठीक है, एंड देन उसका जो टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे $2,300 है 100 यूनिट्स के हिसाब से। अगर समझिए मार्केट प्राइस इससे भी कम होता है, 2,250 भी होगा, तो हमें वो $2,250 ही पकड़ने हैं, $2,300 नहीं, राइट। बिकॉज प्रिंसिपल कहता है अमाउंट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेसर। तो इस तरीके से हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग वैल्यू है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अगला कंसेप्ट है वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। अगले लेक्चर में इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और वो आप सुनेंगे, बिकॉज दोनों ही कंसेप्ट मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस क्या है वो बताना पड़ेगा, और उनके जो ट्रीटमेंट्स है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वीट शॉर्ट टू द पॉइंट एंड कंसेप्ट वाइज आपको वीडियोज़ आ रहा है, तो घाई गड़बड़ ना करते हुए, या फिर सर एक ही बार में एक ही वीडियो में सब ऐड कीजिए, ऐसा न कहते हुए एक एक कंसेप्ट को समझते जाइए। ठीक है, एक कंसेप्ट के बाद ब्रेक लीजिए एंड देन दूसरे कंसेप्ट की तरफ आप बढ़िए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ अच्छी बातें कहना है तो कमेंट सेक्शन में जाके भी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।